देखिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ अभी ब्रीफ में FIR फिल्टर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे कंप्लीट लैटिस फिल्टर पे। ठीक है, FIR फिल्टर जो है देखिए ये आउटपुट YN है और इनपुट XN है और ये आपका मल्टीप्लायर है। तो ये रिलेशन होता है, अगर इसको एक्सपेंड करो तो m इक्वल टू 1 के लिए अगर इसको एक्सप्रेस करोगे तो आउटपुट जो है इनपुट प्लस ये मल्टीप्लायर हो गया पाथ का और xn-1। इस तरह से m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 के लिए ये इस तरह से इक्वेशन आएंगी। ठीक है, देखिए 2 के लिए क्या है, अल्फ़ा 2 1, अल्फ़ा 2 2, मैक्सिमम 2 तक जा रहा है। ऐसे 3 के लिए अल्फ़ा 3 1, अल्फ़ा 3 2, अल्फ़ा 3 3। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये जो है ये पाथ का मल्टीप्लायर है, मतलब xn-3 में इससे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से इक्वेशन आती हैं। ठीक है, बुकों में आपको A0, A1, A2, A3 इस तरह से दिया रहेगा, बट हम ये वेरिएबल यहाँ लेके चल रहे हैं। तो ये समझ में आ गया FIR फिल्टर, मतलब आउटपुट और इनपुट में इस तरह का रिलेशन होगा, इसमें फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, अब आ जाइए लैटिस फिल्टर। लैटिस फिल्टर देखिए अगर फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, मतलब अगर FIR फिल्टर की ये इक्वेशन है और इसको लैटिस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। XN है, तो इस तरह से अगर हम सर्किट बनाएंगे तो जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है F1N, जो हमारा आउटपुट हो जाएगा YN के बराबर। अगर इसको एक्सप्रेस करोगे तो क्या आएगा, YN आएगा आपका, जहाँ F0N है XN के बराबर और G0N है यहाँ XN के बराबर। तो F1N ये आ जाएगा यहाँ से F0N और इधर से K1 इंटू Gn-1, Z टू द पावर -1 मीन्स एक यूनिट इसमें डिले हो जाएगा, टाइम डोमेन में देख रहे हो। ठीक है, ऐसे तो अगर इस इक्वेशन को अब आप कंपेयर करो FIR के इस इक्वेशन से, तो क्या मिला आपको, पहला कोफिशिएंट यहाँ 1 है, दूसरा है अल्फ़ा 1 1। ठीक है, यहाँ पहला कोफिशिएंट है 1, ठीक है, दूसरा है K1। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 0, ये K1 हो जाएगा अल्फ़ा 1 1। मतलब यहाँ हमने अगर कुछ यहाँ 1 है तो ये आपका एक तरह से मान सकते हो अल्फ़ा 1 0 जो कि 1 है। ठीक है, तो हमेशा अल्फ़ा 1 0 या अल्फ़ा 2 0 ये फर्स्ट वाला जो रहेगा ये 1 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे G1 को एक्सप्रेस करिए, G1 को एक्सप्रेस किया गया तो ये मिला आपका, समझ में आ गया। यहाँ K1 XN प्लस XN-1, जहाँ F0N और G0N जो है XN के बराबर है, तो ये चीज़ यहाँ पुट कर दी गई है। तो इस तरह से F1 और G1 का इक्वेशन मिल गया, उसको हमने रिलेट कर दिया आपके FIR फिल्टर के कोफिशिएंट से। तो क्या मिला, FIR फिल्टर का कोफिशिएंट अल्फ़ा 1 0, दूसरा है अल्फ़ा 1 1। अल्फ़ा 1 0 देखिए अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट वाले सब में 1 है। ठीक है, फर्स्ट वाले जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जैसे अल्फ़ा 2 की सीरीज है ये अल्फ़ा 2 1, तो ये अल्फ़ा 2 0 यहाँ 1 होगा। ऐसे इसमें अल्फ़ा 1 0 ये 1 हो गया, इस वाले में अल्फ़ा 3 लेके चल रहे हैं तो अल्फ़ा 3 0 यहाँ 1 होगा। तो फर्स्ट कोफिशिएंट जो है अल्फ़ा 1 0 फर्स्ट स्टेज के लिए 1, दूसरा अल्फ़ा 1 1 K1 ये आ गया। ऐसे अब स्टेज 2 में हम लोग जाएंगे, 2 स्टेज लैटिस फिल्टर। अब 2 स्टेज की बात करोगे तो FIR में m इक्वल टू 2 वाला इक्वेशन लोगे, FIR में ये वाला इक्वेशन आप लोगे, समझ में आ गया। FIR में ये वाला इक्वेशन लोगे तो देखते हैं कैसे रिलेशन बनता है। तो इसको हमें क्या करना है, ये हमारी डिजाइन है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट स्टेज वाला पूरा कॉपी हो जाएगा। अगले स्टेज में
फिगर उसी तरह रहेगा, बट यहाँ अब आपका F2n आ जाएगा और यहाँ G2n आ जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेज हो गया, ये पूरा सेकेंड स्टेज हो गया। तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज वही जो पहले हमने इक्वेशंस लिखी थी वही आ गई पूरी पूरी, F1n और G1n की। इस तरह से देखिए F1n क्या हुआ, F1n यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू, मतलब G0n में 1 यूनिट का डिले करना है और K1 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ G0n हो गया xn, तो xn में 1 यूनिट का डिले किए और K1 से मल्टीप्लाई किए, और F1n जो डायरेक्टली क्या हो गया F0n, मतलब xn। ठीक है, इस तरह से। ऐसे सेम G1 के लिए इक्वेशन लिखिए, G1 के लिखिए तो ये वाली वैल्यू ऐसे जा रही है। डिले वाला हम बाद में लिख रहे हैं, डिले वाला पार्ट। तो यहाँ इस वाले में जहाँ F0n है xn, तो xn इंटू K1, K1 इंटू xn हो गया। दूसरा डिले वाला नीचे ये वाला जो पार्ट आएगा यहाँ से, यहाँ ऐड हो रहा है, तो G0n में 1 यूनिट का डिले करिए तो G0n माइनस 1, तो इसका हो जाएगा xn माइनस 1, क्योंकि G0n xn के बराबर है, इंटू 1। और कुछ पाथ में तो कुछ है नहीं फॉरवर्ड पाथ, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ही आ गया। सिंपल जो अभी हमने इसके पहले वाले किया है वही एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो सेम ऐसे अब आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए और G2n के लिए एक्सप्रेशंस लिखना है। जहाँ F2n ये हमारा आउटपुट होता है, मतलब जो FIR फिल्टर का yn आ रहा था वो आपका लास्ट में जो स्टेज रहेगा वही आपका ये सेकेंड स्टेज का आउटपुट जो होगा वही समझिए FIR फिल्टर का आउटपुट के इक्वल है। उसके बाद हमें रिलेशन बताना है कि किस रिलेशन पे इक्वल होगा। ठीक है, अब आउटपुट ऑफ सेकेंड स्टेज किस पे है, F1 से रिलेटेड है, इसके हिसाब से इक्वेशन लिखी जाएगी। क्योंकि F1 आ रहा है तो F1 प्लस K2, यहाँ K2 इंटू G1n माइनस 1। ठीक है, बाद में G1 की इक्वेशन यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे, n माइनस 1 इसमें डिले करके यहाँ पुट करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे G2n क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए K2 इंटू F1n प्लस G1 ऐसे क्या 1 यूनिट डिले किया G1n माइनस 1। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं ये और ये फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है, तो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट ये जो आया था इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे इसमें, फिर ये वाली वैल्यू G1n माइनस 1 ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे 1 यूनिट डिले करके। ठीक है, इस तरह से। तो ये काम हमें करना है। अब देखिए क्या किया जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दीजिए F1n की वैल्यू, ये पूरा आ गया। ऐसे K2 ऐसे ही रहेगा, G1n माइनस 1 G1 की वैल्यू ये है, अगर 1 यूनिट डिले करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा K1 xn माइनस 1 फिर xn माइनस 2। ये अब इसको ओपन कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। xn माइनस 1 के कोफिशिएंट ये आ गए K1 प्लस K1 K2, ऐसे xn माइनस 2 के कोफिशिएंट आ गए K2। अब इसको आपको कंपेयर करना है FIR फिल्टर जो सबसे पहले मैंने बताया है उसकी इक्वेशन से, yn की इक्वेशन से। तो आप जब आप देखोगे तो यहाँ वहाँ भी यहाँ xn था 1 इंटू xn, तो ये x201 हो गया। ये क्या था वहाँ, ये वाला एक्सप्रेशन क्या था, वहाँ था अल्फ़ा 2 1, तो ये हो गया। वहाँ यहाँ उस वाले में yn में क्या था अल्फ़ा 2 2, तो ये हो गया K2 इक्वल टू अल्फ़ा 2 2। तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा तो मैं yn की एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ। yn था xn प्लस अल्फ़ा 2 1 xn माइनस 1 प्लस अल्फ़ा 2 2 xn माइनस 2। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है। ये आपका K2 हो गया, ये आपका K1 हो गया, सॉरी ये K2 हो गया, और ये वाला जो हो गया लैटिस में ये आ रहा है, तो ये आपका आ गया 1 प्लस सॉरी
ये K1 प्लस K1 K2, K1 प्लस K1 K2, ये आपका K2 है और यहाँ 1 है, दोनों में भी सेम, यहाँ 1 है, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा टू 0 जो कि 1 रहेगा। ठीक है, दोनों में 1 रहता है, सब में वही 1 फर्स्ट वाला जो रहेगा अल्फ़ा टू 0 1। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके रिलेशन लिख दिए कि लैटिस फिल्टर की एक्सप्रेशन ये थी, FIR फिल्टर की एक्सप्रेशन ये थी, तो दोनों में क्या रिलेशन आ गया, आउटपुट जब हमने सेम रखा, आउटपुट सेम लेके किए, तो दोनों की एक्सप्रेशन के हिसाब से हमने चेक किया कि अल्फ़ा टू 0 1 है, अल्फ़ा टू 1 K1 प्लस K1 K2 है, अल्फ़ा टू 2 K2 है। इस तरह से हमारा 2 स्टेज के लिए लैटिस फिल्टर का और FIR फिल्टर के कोफिशिएंट का रिलेशन आ गया। अब हम और आगे चल लड़ेंगे स्टेज 3। तो स्टेज 3 में फर्स्ट सेकेंड 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 स्टेज है। यहाँ जो आएगा, यहाँ आपका आएगा F3n जो कि यही होगा इक्वल टू ये yn, ये आपका हो जाएगा यही yn है। ठीक है, ये आपका yn हो गया। अब देखिए F3n का रिलेशन लिखना है। देखिए ये किस पे डिपेंड है, F2n और G2n में 1 यूनिट की डिले इंटू K3। तो सिंपल जैसे फिगर है उसी के हिसाब से आपको एक्सप्रेशन लिख देने हैं। ये आ गया फिगर के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, F2n का इक्वेशन स्टेज 2 से उठा के जो फाइनल इक्वेशन आया है ये वो लिख देना है। ठीक है, एक्चुअली हम चाह क्या रहे हैं, हम को रिलेट करना चाह रहे हैं इससे। ठीक है, अभी इस इक्वेशन में F3n जी रिलेटेड है F2n से, बट हम चाह रहे हैं xn से क्या रिलेशन है वो उस तरह से एक्सप्रेस करें। ठीक है, इसलिए अब F2n की वैल्यू हमने लिख दिया फाइनल जो आई थी स्टेज 2 पे, ये xn से क्या रिलेशन था ये। ऐसे G2n-1, यहाँ G2 लिखा गया है, इसमें आपको फिर G2 भी निकालना पड़ेगा। जैसे G2n है तो इसको भी फिर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ से G2n मिल जाएगा। इंटू K3 प्लस K3 G2n-1। देखिए चाहे आप एक्सप्रेस कर लीजिए, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक ये है, इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब G2n होता है, देखिए यही जो इक्वेशन है इसी को रिवर्स करके लिखिए, मतलब लास्ट वाला जो टर्म है वो सबसे पहले लिख दीजिए K2, फिर उसके बाद K1 प्लस K1 K2, फिर उसके बाद 1। अब इसमें 1 यूनिट का डिले करना है तो इसमें xn-1, xn-2, xn-3 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का डिले नहीं होता, अगर यहाँ केवल G2n होता तो ये इस तरह से बनता है, 1 यूनिट का डिले इसमें नहीं रखते, क्योंकि ये हमारा रिलेटेड है K3 इंटू G2n-1, तो इस तरह से 1 यूनिट का x में डिले कर दिया गया। ठीक है, मतलब F2n को ही इधर से लिखना शुरू कर दीजिए और x में 1 यूनिट का डिले कर दीजिए बस। पहला हो जाएगा xn-1, दूसरा xn-2, तीसरा xn-3। कोफिशिएंट इधर से लिखे जाएंगे, ये वाले फिर ये वाले फिर ये वाले, इस तरह से G2n आ गया। अदरवाइज आप वहाँ से एक्सप्रेस करोगे, जैसे यहाँ से हमने F2n एक्सप्रेस किया है वैसे यू कैन एक्सप्रेस फॉर G2n, देन वी विल गेट this type of equation, but here we have delayed 1 unit of action sample। ठीक है, तो यहाँ से आपका F3n आ गया। तो F3n जो फाइनल आपने एक्सप्रेस किया तो आपको ये मिला, ये चीज़ xn-1 x, यहाँ क्या, यहाँ कुछ छूटा हुआ क्या, यहाँ एक टर्म आएगा, यहाँ xn-2। भाई कोफिशिएंट तो रहेंगे, मतलब x वाला टर्म तो रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ K3 xn-3। तो अब हमें ये मिल गया। अब जो है, अब yn की इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है। yn की इक्वेशन क्या थी आपकी, सबसे पहले ये थी 3 के लिए, 3 स्टेज के लिए, बस सिंपल। ये जो कोफिशिएंट है वो पहला है α3 0, दूसरा है α3 1, तीसरा α3 2, चौथा α3 3। बस इसी को बस यहाँ जो हमारा लैटिस वाला आया है,
लैटिस वाला आया है, इस इक्वेशन और उस इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो यहाँ से पहला हो गया अल्फ़ा 3 0, ये 1, दूसरा अल्फ़ा 3 1, ये आ गया टर्म, तीसरा अल्फ़ा 3 2, चौथा अल्फ़ा 3 3। तो इस तरह से आपका ये आ गया वैल्यूज़, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर इसको सही से देखा जाए तो ये वाला तो इस सेकेंड स्टेज का रिस्पांस था, मतलब ये रिलेशन था, ये वाला सेकेंड स्टेज का था। तो इस तरह से बाकी आगे जो हो रहे हैं ये वाली चीज़ें, जैसे ये अगर ट्रिक देखा जाए तो ये K2 में K3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इस वाले के लिए आपने वो चीज़ ऐड हो गई, इस वाले में K3, इसमें K3 से मल्टीप्लाई करके इस अगले स्टेज पे ऐड कर दिए। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आ गया। अब और समराइज्ड कर लिया जाए, अगर फर्स्ट स्टेज की बात करो तो अल्फ़ा 1 0, अल्फ़ा 1 1, दो वैल्यू, दो कोफिशिएंट मिलेंगे। पहला वाला तो 1 रहेगा, दूसरा वाला K1। स्टेज 2 के लिए आपको मिलेगा अल्फ़ा 2 0, अल्फ़ा 2 1, अल्फ़ा 2 2। तो पहला वाला कोफिशिएंट तो 1 होगा, दूसरा वाला K1 प्लस K1 K2, और तीसरा अल्फ़ा 2 2, ये K2 रहेगा। ऐसे स्टेज 3 के लिए अल्फ़ा 3 0, अल्फ़ा 3 1, अल्फ़ा 3 2, अल्फ़ा 3 3, ये मिलेगा। तो इसको ट्रिक बना सकते हो। देखिए कैसे इसको आगे अगर और स्टेज का निकालना है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये तो फिक्स रहेगा, पहला वाला तो 1 होता है, पहला वाला 1 होता है, और लास्ट वाला जिस स्टेज की बात करो वही आएगा, K3 आएगा। बाकी ये वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये वाले जो इक्वेशन है 1, इसके बाद इसके सामने K1 प्लस K1 K2 है, तो ये वाला इसके सामने वाला है अल्फ़ा 2, तो ये आ गया। बाकी इसके बाद वाला क्या होगा, इधर से ऐसे चलेंगे, ठीक है, इसमें K3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ऐसे इस वाले पे चलेंगे तो K3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगले वाले में लिख देंगे। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो। ऐसे हायर स्टेज के लिए भी ट्रिक आप बना सकते हो, समझ गए। मतलब इसमें यहाँ से इधर चलना है, पहले सब में किससे मल्टीप्लाई करते चले जाना है, K3 से। K3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो K2 K3 मिला, इसको छोड़ दो, ये तो फिक्स हो गया, यहाँ लिख दिए। इसके बाद इसमें K3 से मल्टीप्लाई किए, और इसमें और एक्स्ट्रा टर्म ये आ गया। तो इस तरह से आप याद रखने के लिए ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे हम FIR फिल्टर आपको दिया है, और जैसे लैटिस फिल्टर दिया है, आप कैसे FIR फिल्टर के कोफिशिएंट निकाल सकते हो, या FIR फिल्टर दिया है कैसे लैटिस फिल्टर के कोफिशिएंट निकाल सकते हो। मतलब इसमें या तो K1 K2 K3 दिया होगा तो आपको ये कोफिशिएंट निकालने हैं, या अल्फ़ा वाली FIR फिल्टर कोफिशिएंट देंगे आपको लैटिस निकालने हैं। इस तरह से रिलेशन हमें पता है, और उस पर हमें न्यूमेरिकल देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल।